जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल द ट्यूटर्स एकेडमी पर। आज हम लोग बात करने आए हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए। कहां पर? टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए कि सर किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे यहां एनडीए और सीडीएस एग्जामिनेशन में आते हैं। थोड़ा सा तो बता दीजिए। आपने कहा था कुछ ऐसा लाइएगा जो बिल्कुल यूनिक हो, तो बेफिक्र रहिएगा, बिल्कुल यूनिक ही लेकर आया हूं। आपने एक नाम सुना होगा, दैट इज जीरो आर, जीरो आर्स। ये नाम सुना होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। अभी हाल ही में कुछ ऐसा हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा में ये जीरो आर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्या हो गया। तो चलो चलते हैं पहले इसी बात पर कि हुआ क्या, फिर आकर बात करेंगे कि सर इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये रीसेंट है। ये रीसेंट वैल्यूज पर बात कर रहे हैं। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं अपने लोकसभा की साइट पर। हम पहुंच गए अपनी लोकसभा की साइट पर। जब लोकसभा की साइट पर जाकर हमने क्वेश्चंस को तलाशा तो हमें दो बातें पता चली। पहली बात क्या पता चली कि लोकसभा के किसी भी एक सेशन में मैक्सिमम 0 आवर्स के अंदर जो आपके क्वेश्चन हैं, जो 0 आवर के आपके क्वेश्चन हैं, वो 0 आवर के जो आपके क्वेश्चंस हैं वो मैक्सिमम 20 ही पूछे जा सकते हैं। क्या ऐसा प्रीवियस ईयर्स में हुआ? तो आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, 2019 में आखिरी ऐसा हुआ था। 2019 में ऐसा हुआ था आफ्टर 1972 के बाद पहली बार 2019 में पूरे 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये फिर रिपीट हो गया। आप देखिएगा, दैट इज क्वेश्चंस लिस्ट। अगर हम लोग जा रहे हैं और हमने क्लिक किया है क्वेश्चंस लिस्ट पर और हम यहां आ रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिए। पहले तो आपके सामने आ गया है पूरा कि ये मैं कौन से के लिए बात कर रहा हूं। लोकसभा क्वेश्चंस कब की? 17th लोकसभा, महीना दिसंबर, जो कि चल रहा है। देखिए जो कि चल रहा है 7/12 से 29/12 तक के लिए यहां पर हमें स्लॉट्स दिए जा चुके हैं। क्वेश्चन आता है कि सर कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके लिए मैं कोई आपको बाउंडेड नहीं कर रहा हूं। यहां पर ध्यान से अगर आप देखें तो लिस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और टोटल क्वेश्चन फिर से 1972 के बाद 2019 में पूछे गए थे एक ही सेशन में 20 क्वेश्चंस 0 आवर के अंदर, और फिर 2022 में रिसेंटली हमारे विंटर सेशन में ऐसा हुआ है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा वो थोड़ा सा बता दीजिए। तो वो बताने के लिए ही मैंने आपके साथ ये वीडियो लेकर आया हूं, जिसको आपको करंट अफेयर के साथ जोड़कर देखना होगा, जिसको आपको करंट अफेयर के साथ जोड़कर देखना होगा। सबसे पहले जो आप लोगों को सबको समझना होगा, वो समझना होगा कि क्वेश्चंस हमारे पास होते कितनी तरीके के हैं। क्वेश्चंस हम लोग कितनी तरीके की बात करते हैं। तो 0 आवर के अंदर हम 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, जिन क्वेश्चंस को हम स्टार, अनस्टार, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन और प्राइवेट मेंबर क्वेश्चन भी बोलते हैं। ये हमारे यहां अभी रिसेंटली विंटर सेशन में डन हुआ है। और मैं अपनी साइट पर नहीं दिखा रहा हूं, मैं बार बार इसी बात को यहां पर बोल रहा हूं कि आप आके देखिए, मैं लोकसभा की ही साइट पर हूं। यही मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोकसभा की साइट पर जाइए और वहां ये सारी की सारी चीजें आपको अवेलेबल मिलेंगी।
मेरा क्वेश्चन आता है कि सर 4 तरह के अगर क्वेश्चन हैं, 4 टाइप के हैं, तो पहला क्वेश्चन किस तरह का आएगा क्वेश्चन आर में? तो पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन आर में आता है वो स्टार्ड क्वेश्चन होता है बच्चे। स्टार्ड क्वेश्चन की क्या खास बात? इसका आंसर उस डिजायर मिनिस्टर से या रिगार्डिंग उनके बिहाफ पर जो भी वो आंसर देना चाहें रूलिंग पार्टी से, वो आकर आंसर करते हैं और ये ओरल आंसर होता है। ORAL, ओरल चाहिए इसमें आंसर। जबकि जैसे ही मैं अनस्टार्ड क्वेश्चन में जाता हूं बच्चे, अनस्टार्ड क्वेश्चंस इमीडिएट इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें आंसर जो होता है वो ओरल फॉर्म में नहीं होता है, नहीं होता है। आंसर मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ रिटन फॉर्म। तो आपको जब भी स्टार्ट क्वेश्चन आए तो याद क्या रखना है? ओरली आंसर आएगा। अनस्टार्ट क्वेश्चन आए तो याद क्या रखना है? रिटन में आंसर आएगा। इसमें आंसर आएगा बच्चा लोग, रिटन में आंसर आएगा। इसके बाद जब हम आगे के लिए इसमें बढ़े तो मेरे पास आपका शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आया। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन क्या है? आपको बताना पड़ेगा कि अगर मिनिमम आपने 10 दिन का समय दिया है, 10 डेज एंड मोर, तो आपको रिटन में आंसर मिलेगा, रिकॉर्ड में आंसर मिलेगा, विद फैक्ट एंड फिगर्स मिलेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन आपने रिटन में नहीं मांगा है, लेस देन 10 डेज में मांगा है, तो कैन बी ओरल। दैट मीन्स इस शॉर्ट नोटिस में ओरल एंड रिटन दोनों में आंसर हो सकता है। डिपेंड करता है क्वेश्चन पूछने वाले ने कितने दिन का टाइम दिया है। अगला आता है आपका क्वेश्चन बाय प्राइवेट मेंबर्स। क्वेश्चंस बाय प्राइवेट मेंबर। यहां पर भी जो एक खास बात थी वो क्या कि मुझे हिंदू के अंदर एक एडिटोरियल मिला जिसको जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें 2 बातें वहां बड़ी शानदार तरीके से लिखी गई थी बच्चे, और उन दोनों बातों ने ना मेरा मन वाकई ऐसा कर दिया कि आप बच्चों को बिना बताए अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। क्या कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जो रूल बुक है, रूल बुक जिन्हें हम बोलते हैं वहां की, दैट इज रूल बुक, उन बुक के अंदर सीरियल नंबर देखो, यहां भी प्रोसीजर में बताया है कि लोकसभा में रूल नंबर 40 से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? रूल नंबर 40 से। लेकिन लोकसभा में ये रूल आपके पास 40 से 44 तक अवेलेबल हैं, जिनको आप आराम से पूछ सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में 47 से 50 के बीच में होते हैं, और जैसे यहां 40 से पूछा गया है, राज्यसभा में रूल नंबर 48 के अंडर में कोई भी प्राइवेट मेंबर अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन आता है जी ये प्राइवेट मेंबर कौन है? तो मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आकर देखिए क्या कहा जा रहा है। प्राइवेट मेंबर है कौन? प्रोवाइडेड दैट सब्जेक्ट मैटर ऑफ द क्वेश्चन रिलेटेड रेजोल्यूशन वगैरह ये रेस्पॉन्सिबल होगा। दैट मीन्स वो एक प्राइवेट मेंबर कौन मेंबर हो सकता है? क्वेश्चन यही उठ रहा है बार 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 कि प्राइवेट मेंबर कौन। मुझे आप लोगों पर छोड़ता हूं, चलो इसको थोड़ा सा सर्च करिएगा, मुझे भी तो पता चले कि आप कमेंट में लिखकर ये बताएं कि एग्जैक्टली प्राइवेट मेंबर है कौन। थोड़ा सा तो काम आप भी करेंगे। तो आपके सामने ये मैं लेकर आया था आज कुछ एक डेटा, और उस डेटा को अगर मैं समराइज कर दूं छोटे से फॉर्मेट में, तो हमारे पास सबसे पहले आया 0R। 0R डिवाइड हुआ हमारा 4 हिस्सों में। सबसे पहले स्टार क्वेश्चन, अनस्टार क्वेश्चंस, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस और प्राइवेट मेंबर्स क्वेश्चन। मेंबर्स क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन ओरल आंसर चाहिए, अनस्टार रिटन में आंसर चाहिए। नोटिस अगर लेस देन 10 डेज का टाइम है तो ओरल,
और मोर देन 10 डेज का टाइम है तो रिटर्न में आंसर चाहिए। और यहां पर इसमें मैं थोड़ा पेन का कलर बदल लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे। इसमें लोकसभा के अंदर पूछा जाएगा तो रूल नंबर 40 से, और राज्यसभा में अगर पूछा जाएगा तो रूल नंबर 48 से। ये बेसिक वो सिनेरियो जो कि आपको पता होना चाहिए कि 0 आवर में क्वेश्चन कहां से आएगा। अब प्राइवेट मेंबर कौन है, एक तो यह आंसर आपको देना है। दूसरा आंसर, यहां पर एक कलर रूल लगता है कि स्टार्ड क्वेश्चन अनस्टार्ड क्वेश्चन किस किस कलर के होंगे। स्टार्ड क्वेश्चंस और अनस्टार्ड क्वेश्चंस किस किस कलर के होंगे, तो यह भी मैं आपको यहां बता देता हूं कि स्टार्ड क्वेश्चन के लिए आप हमेशा जाएंगे ग्रीन कलर में, और अगर आप अनस्टार्ड के लिए जा रहे हैं तो आप लोग सारे के सारे जाएंगे दैट इज व्हाइट कलर में। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन अगर कभी आप लोग पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे पिंक कलर में, और लास्ट आ जाता है प्राइवेट मेंबर तो ये पढ़ेंगे येलो कलर में। तो होप सो आप लोगों को छोटी सी वीडियो में ये बताया गया है कि ये क्यों क्वेश्चन है। फिर रिपीट कर देता हूं क्यों ये इंपॉर्टेंट है। 1972 के बाद लोकसभा में मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जबकि राज्यसभा में ये क्वेश्चंस आपके पास 15 ही पूछे जा सकते हैं। 2019 में ये हुआ था, और अभी 2022 के दिसंबर में होने वाला जो विंटर सेशन था इसमें भी अगेन 20 क्वेश्चंस पूरे पूछे जा चुके हैं। तो आपके लिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट हो जाती है। कमेंट में इंतजार करूंगा। आपको अगर इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिएगा। बाकी लोगों के साथ तब शेयर करिएगा जब आपको भी लगे कि एफर्ट वाकई उम्दा तरीके के लगाए गए हैं, लीक से हटके काम किया गया है। अपने दोस्तों को तभी बताइएगा। करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में इंपॉर्टेंट है, और 0 आवर दुनिया भर के टाइम पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इससे ज्यादा और क्या बच्चे की जान ही लेंगे। तो कमेंट में इंतजार करूंगा आपके आंसर का, प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।